हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ईच वन ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द हीट इक्वेशन इफ़ यू आर इन योर एमएससी थर्ड सेमेस्टर एंड द पेपर वन विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशन. So in this paper there are the certain number of topics which are important according to the exam point of view. So here I am just coming with the topic which is heat equation. In the next we are going to discuss the topic which is also very important, wave equation. Later on we will discuss, but today we are going to discuss heat equation. Okay, so firstly यहाँ पे क्या है कि एक हमें ये एक स्ट्रिप दे रखी है जिसकी लेंथ है L और जिसकी इनिशियल वैल्यू है X जो है वो उसकी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करा है 0 है, फिर फाइनल वैल्यू जो है वो L हो जाती है, मतलब जो लेंथ है वही हो जाती है, मतलब जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है वो उसकी फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. सो हीट इक्वेशन होती क्या है? ये होती है partial differentiation of u with respect to t equals to c square del square u upon del x square, which is also written as ut. u को हम यहाँ क्या करें, partially differentiate करें with the respect of t, और जो c स्क्वेयर है वो कांस्टेंट हो जाता है, एंड u को हम क्या करें, सेकेंड ऑर्डर का हमारा जो डेरिवेटिव है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स x लिख देंगे जो कि सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करे. सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 1. देन बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 0, t, क्योंकि जो इक्वेशन है उसमें 2 फंक्शन है. यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हीट इक्वेशन में बेसिकली x और t वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं. u एज अ होल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, t है, तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू 0 मिलेगी. और जो फाइनल वैल्यू क्या है कि जो x जो है वो l हो जाता है और जो t है वो t ही रहता है. तो दोनों ही केस में जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें हमें वैल्यू 0 मिलेगी. सो इट इज इक्वेशन नंबर 2. मतलब जो बाउंड्री हीट इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है. आई एम होपिंग दैट अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा. देन इनिशियल कंडीशन, जो हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है कि u में जो x, 0 है इक्वल्स टू फंक्शन हो जाएगा. मतलब जो फंक्शन है वो क्या होता है, x उसमें होता है और जो t की वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि ये जो फंक्शन था वो एक x और t का फंक्शन था. तो लेट द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, जो हमारी इक्वेशन है इसका सोल्यूशन बेसिकली अभी हम इस पेपर में जो भी इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जैसे अभी वेव इक्वेशन करेंगे उसमें भी हम यही वाला सोल्यूशन लेट करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, u x, t इक्वल्स टू x x टी टी. इसको हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. इसको जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू x जो है वो तो कांस्टेंट हो जाता है, t का डैश हो जाएगा. पार्शियल में क्या होता है, जो वेरिएबल एक्स्ट्रा होता है उसको हम कांस्टेंट चूज़ कर लेते हैं. ऐसे ही फिर इसको क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स करेंगे तो x के ऊपर डबल डैश हो जाएगा और t कांस्टेंट हो जाना है. तो ये हो गया. अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना और इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है. तो जैसी वैल्यू रखेंगे एक्स टी डैश डेल यू अपॉन डेल टी की जगह पे और इसकी जगह एक्स डबल डैश टी, और यहाँ पे जो एक कांस्टेंट स्टार्टिंग में था सी स्क्वायर, वो सी स्क्वायर हमारा ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाना है. इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स में. एक्स एक्स के साथ आ जाएगा, टी डैश और सी स्क्वायर टी एक साथ, और एक्स डबल डैश एक्स एक साथ. इसको सबको हमने बोल दिया कि ये के है. के क्या होगा, यहाँ पे एक के का यूज़ करके हम ट्रिवियल वैल्यू लाएंगे. एक बार के 0 लेंगे, फिर जैसे एक नंबर लाइन होती है उसमें 0, फिर उधर जब हम अपने लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है और राइट में जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. तो 0 और फिर हमें लेना है नेगेटिव लैम्डा स्क्वायर, फिर एक पॉजिटिव लैम्डा स्क्वायर. सो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 में क्या है कि जो हमारा x डबल डैश है वो के एक्स है, और अगर इसको t के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे तो जो t डैश है वो है सी स्क्वायर टी, जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस के सी स्क्वायर टी. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4. यहाँ पे क्या करना है, हमें बाउंड्री कंडीशन को देख लेना. बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि एक बार हमें x की वैल्यू 0 मिल रही थी, तो यहाँ पे क्या होता है u में 0, t, तो क्या है 0 मतलब x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0, t टू 0, तो मतलब 0 हो जाना है. तो x इक्वेशन नंबर 5. l वैल्यू पुट कर देनी है तब भी वैल्यू 0 मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स एल जो है x जो है वो 0 हो नहीं सकता, तो फिर t को 0 कर देना है, तो एक्स एल इक्वल टू 0. ये 5th और 6th हो गया. सो दीज आर द केस विच आई एम टॉकिंग अबाउट. हेयर आर 3 केसेस, 0, लैम्डा स्क्वायर, पॉजिटिव लैम्डा, नेगेटिव. सो केस नंबर 4 चूज करते हैं जब k की वैल्यू क्या है 0. देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, अब इक्वेशन नंबर 4 को हम देख लेते हैं. ये जो x डैश और x थी, t डैश और t वाली जो थी, इसमें हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन नंबर 4 ले ली. तो क्या हो गया, x डबल डैश इक्वल्स टू 0.
ज़ीरो है तो इसका हमें क्या करना होता है, इसका हमें वो लिखना होता है जिसे हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ CFPI आपने बहुत निकाला है, आपको BSc में भी पढ़ा है और जनरली पता होता है क्या होता है। तो उसमें से हमें x इक्वल्स टू C1x प्लस C2x या C1 प्लस C2x, सॉरी ये जो x है ये नहीं है, ये जो x है वो एलिमिनेट है, तो C1 प्लस C2x हो गया। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 5th and 6th वी गेट x इक्वल टू 0। देन ux, t इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल x, सभी x के लिए में। फिर इफ़ k जो है वो लैम्डा स्क्वायर है, मतलब k ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा तो है, पॉजिटिव ही होगा। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 x डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या करना है, इफ़ k इक्वल टू 0, ये मैंने जैसे इक्वेशन नंबर 4 थी, आप इधर देखें, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4, x डबल डैश इक्वल टू के एक्स। तो जब k की वैल्यू 0 है इस बार, तो x डबल डैश इक्वल्स टू 0 ही तो मिलना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और ये एक हमारा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव था, जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर इसका वो लिखेंगे आप ऑक्सिलियरली इक्वेशन, तो m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m की जो दोनों वैल्यू वो 0 ही मिल रही है ना, तो इसलिए इसका सोल्यूशन ये रहेगा। उसमें pi होगा ही नहीं क्योंकि उसमें RHS पार्ट नहीं है। अब k जब लैम्डा की वैल्यू, k की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है तो रख देते हैं x डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर x, इसका हमें वो लिख लेना ai मतलब ऑक्सिलियरली इक्वेशन ai, सॉरी। सो x मतलब इसका फिर से जनरल सोल्यूशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू में 0 है तो pi तो होना ही नहीं है, तो a लैम्डा x प्लस be माइनस लैम्डा x हो गया। बाउंड्री कंडीशन 5th and 6th वी गेट, जब बाउंड्री कंडीशन लगाई तो फिर से, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन ऑटोमेटिकली हमें 0 ही लाना है, तो a भी 0 b भी 0 वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं इसमें। सो यहाँ से जो पता चलता है कि जो x है वो 0 आ गया। सो ux, t इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल x, सभी के लिए। ट्रिवियल सोल्यूशन बेसिकली हमें लाना था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो हर बारी वैल्यू 0 ही लानी। अब थर्ड में देखते हैं, लैम्डा नेगेटिव है, पुट कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब बेसिकली ऑक्सिलियरली जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी हमें, प्लस माइनस लैम्डा आयोटा मिलेगा। जो आयोटा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कॉस लैम्डा एक्स, ए कॉस लैम्डा एक्स प्लस बी साइन लैम्डा एक्स। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन ए इक्वल टू 0 मिल जाता है। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन मतलब एक्स इसमें 0 पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स यहाँ पे जब एक्स इसमें कॉस एक्स की वैल्यू, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो a इंटू 1 हो जाएगा, b इंटू 0 हो जाएगा, और एक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में LHS जो वैल्यू पुट करते हैं तो RHS ऑटोमेटिकली 0 है, तो a की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से b साइन लैम्डा एक्स बचता है। नाउ इक्वेशन नंबर 6 से हमें क्या पता है कि जो XL, उसमें दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, XL, x की जगह पे L रख देते हैं, तो 0 दिखाना होता है। तो यहाँ पे जब क्या होता है, साइन 0 कब देता है, जब n पाई होता है, तो यहाँ से साइन से साइन एलिमिनेट करके L लैम्डा इक्वल टू n पाई, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल के हमने अपने इक्वेशन में रख दी, x इक्वल टू b साइन n पाई अपॉन L x हो गया। इतना सॉल्व हो गया, इट इज़ इक्वेशन नंबर 7। एंड टी डैश में अब चलते हैं, टी डैश में लैम्डा की वैल्यू रखी, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका भी हमने इसको इधर ले आए, वो बना लिया, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर की ऑक्सिलियरली इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे m प्लस लैम्डा स्क्वायर होगा, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन लिख देंगे d e टू द पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर c स्क्वायर t, ठीक है, ये हो गया। देन ux, t इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू थी हमारी टी वाली, जो बी डी साइन n पाई x अपॉन l इंटू ई टू दी पावर, ये हो गई सारी की सारी वैल्यू, और ux t इज इक्वल्स टू बी एन, यहाँ पे जो बी एन है वो ये वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बी एन यूज़ कर लिया, साइन ये जो d वाला है एलिमिनेट हो जाता है, n पाई x अपॉन l ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये मतलब सेम रहना है। द जनरल सोल्यूशन समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बी एन, और ये सारी वैल्यू सेम रहती है, और जो बी एन है वो बता दिया है 2 अपॉन एल 0 टू टी एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स होता है। सो ये थी आपकी हीट इक्वेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, एक दो बार ट्राई कर लिया, तो आप डेफिनेटली इसको एग्जाम में कर सकते हैं, ओके। और इसकी क्लियर पिक्चर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। द टेलीग्राम चैनल नेम इज़ मैथमेटिक्स इंक्वायरी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा वीडियो में पॉज करके फिर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप वहाँ से नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।